बड़ी खबर आ रही है। खालिस्तानियों के हौसले पस्त करने का भारत सरकार ने पूरा इरादा बना लिया है। मोदी जी, अमित शाह जी, जयशंकर जी, डोभाल जी लगातार मीटिंगों पे मीटिंग कर रहे हैं और हर हाल में अब वो गलतियां नहीं करने के उस पे हैं जो पहले होती रहीं। हर चीज को लिंगर ऑन किया गया। पहले की समस्या थी, जानबूझ के ढील दी गई, भिंडरवाला को पैदा किया गया। परंतु अब जो स्थितियां हैं, इन आतंकवादियों पे या ऐसी गतिविधियों पे जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही। भारत सरकार ने और मोदी और शाह जी के प्रयासों से अपने देश के सभी अन्य मुल्कों में से संबंधित अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया व तमाम अन्य जगह जहां पर खालिस्तानियों के इनपुट मिलते हों, उनके अकाउंट नंबर तुरंत पता लगाए जाएं, उनकी संपत्तियां पता लगाई जाएं। साथ में भारत में कहां कहां संपत्तियां हैं, उनके कौन कौन रिलेटिव हैं तथा उनके कौन कौन मददगार हैं और उनकी अवैध गतिविधियों में किनका आना जाना रहा, उनका और 2-3 साल का रिकॉर्ड, ये सब तुरंत मुहैया कराने के लिए आदेश हुए हैं भारत सरकार ने। आपको बता रहे हैं, मोदी की सरकार, अमित शाह जी, जयशंकर जी लगातार निगाह रखे हुए हैं और इनपुट मिलने भी लगे हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन आने भी लगी है। 1000 जगह पंजाब में स्क्रीनिंग की गई, छापे मारे गए 2-3 रोज पहले। और आज जो आदेश हुआ है, इस आदेश के साथ ये भी हुआ है कि आतंकवादियों की पहचान, इनकी संपत्तियों के साथ OCI कार्ड रद्द करने के आदेश हो गए और भारत में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश हो गए। भारत में ये भी हुआ है कि उनके जो और भी पहचान वो हैं उनको तुरंत जब्त किया जाए और उनके अकाउंट तुरंत सीज किए जाएं अकाउंट का। इसके अलावा भी 1-2 खबरें और आ रही हैं जो बहुत बड़ी खबरें हैं और अपने आप की एक बड़ी खबर आज की है अभी की कि जयशंकर जी ने, जयशंकर जी ने, विदेश मंत्री जी ने बुरी तरीके से कनाडा को झाड़ा है क्वाड की मीटिंग में और अमेरिका से के लिए भी कहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है जयशंकर साहब ने कि खालिस्तान संबंधी पाखंड का पर्दाफाश होना चाहिए और क्वाड की मीटिंग में उन्होंने पर्दाफाश किया भी है। खालिस्तान संबंधी तथा चरमपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी उन्होंने कहा और क्वाड की बैठक में कहा जिसमें उन्होंने अमेरिका को पर भी स्पष्ट रूप से उंगली उठाई और विथ प्रूफ दिया कि अमेरिका भी की थोड़ी सी गलती रही और अमेरिका ने कुछ चीजें साझा की, ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा क्वाड की मीटिंग में। और दूध का दूध, पानी के पानी, एस जयशंकर जी ने कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि चरमपंथियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारत पर जासूसी के बाद निज्जर की हत्या में कनाडा को मिली स्मोकिंग गन, ये भी एक नई ताजा खबर आई। अब भारत ने इस पे सब में जबरदस्त स्क्रूटनिंग कर ली है, जबरदस्त भारत की निगाहें हैं। एक एक चीजें, स्मोकिंग गन की भी पूरी सबूत मिल गए हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने इंटेल साझा करना स्वीकार कर लिया है। ये जयशंकर जी की, मोदी जी की और अमित शाह जी की और खास तौर पे ये डोभाल जी की एक संयुक्त रणनीति रही कि इतनी जल्दी आप समझ लिए तड़ातड़ कार्रवाई हुई। 20 लोग दिए गए, आतंकवादियों पे इनाम घोषित कर दिए गए 10 लाख। पन्नू की जगह जगह यहां संपत्तियां जब्त हो गई। चंडीगढ़ में उनकी बहुत अच्छी एग्रीकल्चर खेती थी, उसको तुरंत ही जब्त कर लिया गया। आपको बता रहे हैं, इसके पहले जो था, ये सिर्फ
उनकी वो अटैच की गई थी और कुर्की की गई थी। अब जब्त भी कर लिया गया, चंडीगढ़ के मकान को जब्त कर लिया गया, 1000 जगह छापे। जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है, अगर यही कार्रवाई अगर पहले, आज से पहले हो जाती तो सिख आतंकवाद जो हुआ था सन 80 से 84, तो ये नहीं हो सकता था। और आपको बता दें, इस समय थोड़ा सा और ये होना चाहिए कि खास तौर से कुल लोगों के अकाउंट चेक होने चाहिए, कहीं पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन या ज़्यादा पैसा तो नहीं निकल। चूंकि आतंकवादी ये भी कर सकते हैं कि अकाउंट सीज होने से पहले अपना बैंक जो है वो उससे पैसा खाली कर दे। चूँकि आराम से आजकल चूँकि इतनी सुविधाएं हैं, 1 सेकंड में पैसा ट्रांसफ़र होता है। इस चीज़ को बचाना है कि वो पैसा ना ले जा पाए, उनकी संपत्तियों की ज़बरदस्त ढंग से। और ज़बरदस्त आप समझ ले, दिन रात अधिकारी लगे हुए हैं, सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा में जो सिख रह रहे हैं उनको भी बता दिए गए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे अधिकारियों से बात करिए। चूँकि वहाँ के सिखों ने भी इन आतंकवादियों का विरोध किया। जो हिंदू कम्युनिटी रहती है वो भी आप समझ लीजिए, उनको हर तरह की सुरक्षा का उनको नंबर दे दिए गए हैं कि इन जगह नंबर, हाई कमीशन नंबर दे दिए गए हैं। और कई ऐप बना दिए गए, कई सोशल मीडिया के जरिए, और भारत ने हर तरह की तैयारी कर ली। और आपको बता रहे हैं, वहाँ के सिख नेताओं ने भी इन आतंकवादियों की निंदा की है। जब पन्नू ने भारतीयों के लिए और हिंदुओं के लिए कहा तो वहाँ के सिख आतंकवादियों ने भी, सिख आतंकवादियों की भी वहाँ के आम सिखों ने निंदा की। सबसे बड़ी आपको बात बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में सिख कम्युनिटी का ऐसा नहीं है कि उनको साथ हो। वो लोग सिख कम्युनिटी का नाम लेकर के कैश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि पाकिस्तान में बाकायदे उसको ट्रेनिंग दी गई थी निज्जर को, उसके सारे सबूत मिल गए हैं और वहाँ के तमाम लोगों के साथ उसकी फ़ोटो, और वो नए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था जिसमें इनका पन्नू का, इन सब का हाथ था। और अब जो है वो कब तक खैर बनाएगा। गुरपत बंद सिंह पन्नू जो है वो चारों तरफ से घिर रहा है। वो अमेरिका और कनाडा उसको हालांकि प्रश्रय दिए हुए, परंतु उसको चारों तरफ से अब वो हाथ नहीं है। भारत के हाथ बहुत लंबे हैं। ये पावरफुल इंडिया है, ये वो इंडिया नहीं है। ये बात कांग्रेस के सांसद ने भी कही, पावरफुल इंडिया है। और अब वो स्थिति नहीं है जो पहले रही है। एक देवाशीष बोस नाम के एक रीट्वीट किया है। अब देखिए उनकी फीलिंग समझिए, उन्होंने क्या रीट्वीट किया कि दाऊद इब्राहिम बोला है। आप देखिए पूरा नाम भी नहीं मालूम को, बोला दाऊद इब्राहिम को बाल पकड़ के कराची के से घसीटते हुए कब लेकर आ रहे हैं मोदी जी। ये देवाशीष बोस हैं। और आप समझ लीजिए ऐसे लोग भी देश के लिए बड़े कलंक हैं जो ये लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए कि दाऊद इब्राहिम को बाल पकड़ के कराची से घसीट कर कब लेकर के आ रहे हैं मोदी जी। अब आप देखिए एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से लिखना कि कब वो घसीट के ला रहे हैं पाकिस्तान के कराची से। ऐसे लोग भी देश में हैं, ताजुब है, जो इस तरह की बात कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि भारत सरकार को देवाशीष बोस को ले जाना चाहिए और पाकिस्तान में एंट्री कराना चाहिए और इनके जुम्मे ये काम सौंप देना चाहिए कि ये दाऊद को घसीट करके ले आएँ, वहाँ पे किसी गाड़ी वगैरह बाद में इंडिया ले आएगा और ये बॉर्डर तक ले आएँ। ऐसे देवाशीष बोस जैसे लोग कुछ ऐसे हैं जो आप समझ लीजिए देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इस देश के लिए आपको बताना है, एक और बड़ी दुखद बात बताना है कि कांग्रेस ने अभी तक निंदा नहीं की है और कांग्रेस के नेता ये चाहते रहे कि खास तौर से बड़े नेता
कि जैसे आतंकवाद पहले फैल गया था वैसे फिर फैल जाए। बोफोर्स दलाली में लोगों का नाम था, एक बहुत बड़े कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का। तो वो यहाँ पर भी जो विमानों की खरीद हुई थी उस पर भी राहुल गांधी इसीलिए आरोप लगाते रहे, जो आरोप मेरे बाप पर लगे थे या मेरे बाप ने बोफोर्स में दलाली ली थी वो आरोप यहाँ भी लग जाए। मगर वो साफ हो गया कि कहीं प्रधानमंत्री का उस पर नाम नहीं आया जब जांच हुई। अब वो चाह रहे हैं कि जैसे 80 और 84 में आतंकवाद था ऐसे भारत में फिर आ जाए तो उनके दोनों दाग धुल जाएंगे कि उस समय रहा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होना है। हम आपको बतला रहे हैं कि भारत बहुत मजबूत है, ये स्ट्रांग मजबूत है। और आपको बताना है सिख हमारी बहादुर कौम थी, सिख हमारा अंग था, हमेशा रहेगा। आपको एक चीज और बता दें, कनाडा में अमेरिकी दूत ने CTV न्यूज के एक साक्षात्कार में आश्चर्यजनक स्वीकारोक्ति की है कि राजदूत ने कहा है यह अमेरिका ही था जिसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित भूमिका की खुफिया जानकारी कनाडा के साथ साझा की थी। यह बिल्कुल ताजा खबर है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके के बीच अमेरिका फाइव आइज इंटेल शेयरिंग गठबंधन के सदस्य हैं। कनाडा ने कथित तौर पर भारत के खिलाफ अपने आरोपों में स्मोकिंग गन हासिल करने के लिए भारतीय राजनयिक की जासूसी की थी। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी को उसकी हत्या से कुछ दिन पहले ही उसकी जान को खतरा होने की चेतावनी दी थी। अब आप समझ सकते हैं इसका मतलब कनाडा को यह मालूम था और कहीं ना कहीं निज्जर की हत्या में उसके सुक्खू के उस पे इन्हीं का हाथ है, इन्हीं का हाथ है, इन्हीं का हाथ है। और कनाडा ये जानबूझ करके करा रहा। कहना नहीं चाहिए मूसेवाला की हत्या में भी कनाडा का हाथ है। ये कनाडा आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है और ये आतंकवादियों के पैसे खा रहा है, आतंकवादियों से उनको पैसा मिल रहा। आज कनाडा की इकोनॉमी, कनाडा में मेहनत करने वाले सिर्फ सिख हैं और ये आतंकवादियों को कैश कर रहे हैं जो बेहद गलत है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।